हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में कल के दिन क्या हो सकता है। देखा जाए तो बैंक निफ्टी और निफ्टी जो दोनों हैं, दोनों अच्छा खासा पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। पॉजिटिव में क्या देखा जाए तो ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है, और ऑल टाइम हाई पे क्लोज होने के बाद में मार्केट देखते हैं कि कल के दिन क्या रिएक्ट कर सकता है। अगर देखें तो हमारा जो सपोर्ट लाइन है वो 21,600 का है। ओके, 21,600 का ये सपोर्ट लेवल है। अगर किसी वजह से कल के दिन मान लीजिए कि एक छोटा मोटा गैप डाउन हो जाता है, मान लीजिए इस कैंडल के हाफ के आसपास अगर गैप डाउन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं अगर इसके पास में मतलब यहाँ खुलता है, यहाँ के बाद में अगर इसके बाद में ऊपर जाता है और ऑल टाइम हाई जो ये 21,670 है, 670 के ऊपर अगर मार्केट जाता है, तो कहीं न कहीं हम लोगों को स्लोली ऊपर की मूवमेंट है हम लोगों को देखने को मिलेगी। बस ये है कि यहाँ पे हो सकता है कि स्पाइक भी खूब तेज़ी से दे दे। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे पुट बाइंग करी होगी, वो कहीं न कहीं इन लोगों का स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस कट भी चुका है। और देखा जाए तो अच्छी खासी फाइव्स ने भी अच्छी खासी बाइंग करी हुई है। तो कल के दिन हम लोगों को एक स्पाइक मूवमेंट अपर साइड में देखने को मिल सकता है। जो हमारा पहला टारगेट होगा वो 21,760 का, और 60 के ऊपर अगर जाता है तो 820 तक का मार्केट ऊपर जा सकता है। 820 तक का हम लोग कहीं ना कहीं देख सकते हैं मार्केट में मूवमेंट अपर साइड में। क्यों? क्योंकि जो जिन लोगों ने भी पुट बाइंग करी हुई ना, उन लोगों का ये जो इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है ऑल टाइम हाई, तो न्यूज़ में भी कहीं ना कहीं फ्लो हुआ, हर जगह फ्लो हुआ। तो जिन लोगों ने बाइंग मिस करी होगी, तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए ये छोटा सा भी गैप डाउन अगर होता है, मतलब 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट अगर गैप डाउन होता है, तो कहीं न कहीं ये बायर्स अपने कंट्रोल करेंगे यहाँ पे, और बाइंग होगी। अच्छी खासी बाइंग आने की वजह से यहाँ पे फिर से हम लोगों को एक स्पाइक देखने को मिल सकता है। बस ये है कि ये गैप डाउन जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए इस गैप डाउन अगर इसके नीचे आ गया, 21,560 के अगर आस-पास कहीं आ गया, लगभग 70-80 पॉइंट 90 पॉइंट का अगर गैप डाउन हो गया, तो कहीं न कहीं फिर हम लोग नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वो हमारा जो पहला सपोर्ट होगा 21,450 का, 21,450 का। और इसके मतलब अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, मान लीजिए कल के दिन 21,533 का ब्रेकडाउन होता है, तो कहीं न कहीं हम लोगों को नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वो तब होगा जब कोई बड़ा गैप डाउन खुलता है तो। वरना अगर फ्लैट खुला, और या तो फ्लैट खुला या छोटा-मोटा गैप डाउन खुला, तो कहीं न कहीं बायर्स आएँगे, बायर्स अपने सपोर्ट लेवल्स से लेकर के फिर इसको अपर साइड में ही लेकर के जाएँगे। बाकी हम लोग ने कल क्या डिस्कस किया था, कल के दिन मैंने ये डिस्कस किया था कि अगर ये मार्केट जो है, ये जो रेंज है, इस रेंज के ऊपर अगर कहीं न कहीं खुलता है, 21,470 के ऊपर अगर खुलता है, तो कहीं न कहीं बायर्स आएँगे, और बायर्स मतलब बायर्स आएँगे और उसको अच्छा खासा मार्केट में ऊपर लेके जाएँगे। 21,600 तक का हमारा एक टारगेट था, और टारगेट हिट होने के बाद में कहीं न कहीं ये प्रॉफिट बुकिंग आई। प्रॉफिट बुकिंग के बाद में ये जो हैमर पैटर्न बना ना, ये हैमर पैटर्न, ये आप देख रहे होंगे, ये जो हैमर पैटर्न बना है, ये ये हैमर पैटर्न की वजह से कहीं न कहीं फिर से एक बाइंग आई, और अपने ऑल टाइम हाई को जैसे जो डे का जो हाई है, डे के हाई को जैसे ही तोड़ा मार्केट ने, उसके बाद में मार्केट एक तरफा पुश हो गई। तो इसकी वजह से कहीं न कहीं अच्छी खासी बाइंग आ रही है। जैसे ही कोई ऑन मतलब डिप आता है छोटा-मोटा, तो मार्केट में कहीं न कहीं हम लोगों को ऊपर के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो कल के दिन हम लोग फिर से पॉजिटिव में ही रहेंगे। अगर कोई फ्लैट ओपनिंग होती है या छोटा-मोटा गैप डाउन होता है मान लीजिए, तो हम लोग कहीं न कहीं इसके नीचे नहीं जाता है, मान लीजिए 21,620 के अगर नीचे मार्केट नहीं जाता है, तो कहीं न कहीं हम लोग पॉज़िटिव में ही बायस रहेंगे। और बाकी हम लोग बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी कल के लेवल्स मैंने दिए थे आप लोगों को, 48,300 तक का लेवल कहीं न कहीं दिया था, और 48,347 के पास में कहीं न कहीं मार्केट गया है, और उसके बाद में मार्केट वापस आया। लेकिन ये जो मैंने आप लोगों को बोला था ना कि ये एक रेंज बन रहा है, ये चैनल है, ये चैनल का जैसे ही ब्रेकआउट देगा, तो कहीं न कहीं ये जितने भी पुट बायर्स होंगे या यहाँ पे जिन लोगों ने सेलिंग करी होगी, वो कहीं न कहीं यहाँ पे डर गए, और डरने के बाद में उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट होना चालू हुआ। उसके बाद में मार्केट में वन साइडेड मूवमेंट दिखी, उसके बाद में एक छोटा-मोटा सेलिंग दिखाई दिया। 21,222 जो हमारा पिछला जो ये था,
उसके पास में कहीं न कहीं मार्केट गया, उसके बाद में फिर से यहाँ पे एक हैंगिंग पैटर्न ओह सॉरी ये जो हैमर पैटर्न है, हैमर पैटर्न हम लोगों को दिखा है, हैमर पैटर्न दिखने के बाद में कहीं न कहीं फिर से एक अच्छी खासी बाइंग आई है और ऑल टाइम हाई पे मार्केट क्लोज़ हुआ है। अब हम लोगों को कल के लेवल्स निकाल के देखने हैं कि कल के दिन क्या हो सकता है। तो हमारा जो एक राउंड लेवल है 48,000 तक जो हमारा एक सपोर्ट है, अगर किसी वजह से भी मान लीजिए कल के दिन 48,200 के आसपास या फ्लैट ओपनिंग होती है, यहाँ कहीं ओपनिंग होती है या 48,200 के पास में ओपनिंग होती है, तो कहीं न कहीं बाइंग फिर से हम लोगों को देखने को मिल सकती है। पहला हमारा जो टारगेट होगा वो 48,500 का होगा, 500 के ऊपर अगर जाता है तो हम लोगों को कहीं न कहीं 48,800 के लेवल्स भी देखने को मिल सकती है। कल के दिन एक्सपायरी है तो कल के दिन आप लोग कोशिश करिएगा कि एसएल को बहुत टाइटली अ, लेकर के चलिएगा क्योंकि वन साइड अगर मूवमेंट होती है तो कहीं न कहीं सेलर्स भी अचानक से आ जाते हैं तो जिसकी वजह से यहाँ कहीं मान लीजिए आपने हाईज़ पे यहाँ पे कहीं खरीद लिया तो कहीं न कहीं यहाँ पे आप लोगों को लॉस दिखने लगेगा। तो फिर आप यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे उसके बाद में अचानक से ये फिर से मार्केट अपसाइड में चला जाएगा तो हम लोगों को एक अच्छी मूवमेंट कल के दिन भी देखने को मिल सकता है। बस ये है कि कल के दिन कोई बड़ा गैप डाउन नहीं होना चाहिए। 48,000 के आस-पास कहीं नहीं खुलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट लेवल के अगर पास में आता है, तो कहीं न कहीं फिर से हम लोगों को एक नीचे की मूवमेंट देखने देखने को मिल जाएगी। फिर वही हो जाएगा, ये चैनल है, इस चैनल के बीच में कहीं आ गया, तो फिर कहीं न कहीं हम लोगों को बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं नहीं मिल पाएगी। और मान लीजिए कल के दिन डायरेक्टली अगर 47,500 400 के आसपास अगर मार्केट खुल गया तो हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच करना है 15 मिनट लगभग 15 मिनट या आधे घंटे हम लोगों को वेट करना है कि मार्केट में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आए रिट्रेसमेंट के बाद में अगर ये फिर से 47,000 ये जो आपका जो ये हाई लगा है ना इस हाई के पास में आकर के मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले और सपोर्ट लेने के बाद में फिर से अगर इसके इसमें वी शेप की रिकवरी अगर देखने को मिलती है या मान लीजिए कोई ऐसे मार्केट आए और उसके बाद में एक डब्ल्यू पैटर्न अगर हम लोगों को देखने को मिले अगर सेकेंड हाफ में एक डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिला तो हम लोगों को कहीं ना कहीं एक अब बाई के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं वो कब जब सेकेंड हाफ में हो यहाँ पे हम लोग बाय सेल कुछ भी करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा छोटा-मोटा बार-बार नुकसान होगा तो उससे हमारी साइकोलॉजी पे फ़र्क पड़ेगा। तो हम लोग को कोशिश ये करना है कि अगर एक बड़ा गैप अप हो गया, तो कहीं न कहीं हो सकता है कि मार्केट इसी रेंज में भी रह सकती है, तो थोड़ा-सा अवॉइड करना रहेगा। फिर हम लोगों को सेकंड डे देखना रहेगा कि मार्केट में क्या हो सकता है। बाकी आप लोगों की वीडियो कैसी लगी, उसके लिए लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।